लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। गुजरात के वलसाड में कार और ट्रक की भिड़ंत में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार परिवार कपराड़ा के अंबा गांव का रहने वाला था। सभी लोग इक्को कार से एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान कुंभ घाट के मोड़ पर सामने से आ रहे एक ट्रक से कार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने गिरना सहकारी शुगर कारखाने के पुराने विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने मालेगांव में मीडिया से बातचीत में कहा है कि कारखाने के लिए किसानों से पैसे इकट्ठे किए गए, लेकिन आज तक कारखाना नहीं बना। इस मामले में स्थानीय नेता अद्वैय हीरे ने कोर्ट में केस दायर किया था, जो अभी भी चल रहा है। राउत ने कहा, मैंने इसी आधार पर सवाल उठाए कि क्या भ्रष्टाचार हुआ, किसानों का पैसा कहाँ गया, कारखाना क्यों नहीं बना। लेकिन नासिक के पालक मंत्री दादा भूसे को लगा कि उनकी अवमानना हुई, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। मेरी कोई गलती नहीं, अद्वैय हीरे ने ही केस किया था। अब अद्वैय हीरे भाजपा में चले गए हैं और दादा भूसे के साथ बैठते हैं। वक्तव्य भी किया। अभी भी ये मामला एनसीईटी कोर्ट में चल रहा है। उसके आधार पर मैंने ये पूछा था कि क्या ये भ्रष्टाचार हुआ है, किसानों का पैसा कहाँ गया और अब तक ये गिरना कारखाना यहाँ बना क्यों नहीं। इस प्रकार से मैंने सवाल पूछे तो यहाँ के जो गार्डन मिनिस्टर है दादा भूसे जी को ऐसा लगा। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव में एक नेता ने मुझे अपशब्द कहे थे। शाइना ने शर्टलेस प्रदर्शन पर कहा है कि एआई समिट में डेटा, कृषि और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारतीय युवाओं और नागरिकों को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन यहाँ साफ दिख रहा है। वहाँ दिखाई देते हैं। शेम शेम शेम, कांग्रेस पार्टी के ऊपर शेम, क्योंकि एक तरफ आप आपके टी शर्ट उतारते हैं, दूसरे तरफ आप ऐसे ब्रेनलेस कमेंट्स जहां आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं। कॉम्प्रोमाइज तो खैर आप हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि नेशनल हेरल्ड केस में क्या है। जो कोर्ट की आदेश आई है, आप बाहर निकले हैं तो आप बेल पे बाहर निकले हैं, तो कॉम्प्रोमाइज्ड आप हैं। हमें मत सिखाइए। जब भारत राजस्थान के पाली में माइंस के पानी से गायों की मौतें हो रही हैं। हालात ये है कि इस पानी को पीने की वजह से 20 से ज़्यादा गाय बीमार तक हो चुकी हैं। वहीं पिछले 15 दिनों में 20 से ज़्यादा गायों ने दम तोड़ दिया है। मामला जिले से 22 किलोमीटर दूर बाला कुर्णा गांव का है। हालात यह है कि दिन ब दिन गायों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस एरिया में पत्थर की खदानों का पानी गोचर भूमि में छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से इन गायों की तबीयत बिगड़कर मौतें हो रही हैं। यहाँ तक कि इस पानी से गोचर भूमि में लगे पेड़ पौधे तक जल चुके हैं। जो गाय जिंदा है, उनकी इस पानी से ये हालत हो गई है कि वे न तो खड़ी हो पा रही है और न ही चल पा रही हैं। ग्रामीण इन्हें उठाकर पिकअप में डालकर दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया, काले झंडे लहराए और राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस देश विरोधी के नारे लगाए और कहा कि एआई में कांग्रेस ने भारत को शर्मसार किया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद गोवा की अंतिम मतदाता सूची आज प्रकाशित कर दी है। इसमें कुल 10,57,566 मतदाता दर्ज हैं, जिसमें 5,11,436 पुरुष, 5,46,121 महिला और 9 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामान्य मतदाताओं के लिए 100% फोटो और ईपीक कवरेज हासिल किया गया। यह एसआईआर 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट के आधार पर किया गया, जिसमें डुप्लीकेट, मृत, स्थानांतरित और अयोग्य मतदाताओं को हटाने पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि यह स्वच्छ, सटीक और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।